हेलो एस्पिरेंट्स। जैसा कि आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में कहा गया था कि मैपिंग की सीरीज आपको इस चैनल पे मिल जाएगी और आपको कल कम्युनिटी पोस्ट में डे 1 का टारगेट भी दिया गया था। तो आज हम बेसिक मैपिंग ऑफ इंडिया कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर का एम ये है कि हम 30 जून से पहले हमारी इंडिया की पूरी मैपिंग कंप्लीट कर ले और साथ में हम वर्ल्ड मैपिंग भी स्टार्ट कर दें, सो दैट कि हमारा जो पेपर होना है 27 अक्टूबर को, उसके लिए हम मैपिंग और ज्योग्राफी के मैच द फॉलोइंग रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया का बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो इंडिया का हमें एक्सटेंशन देखना है कि इंडिया का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। नॉर्थ से साउथ तक इंडिया का जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर या 3214 किलोमीटर है। और आपका ईस्ट से वेस्ट हमारा इंडिया का जो एक्सटेंशन है वो 2933 किलोमीटर या 2933 किलोमीटर है। अब बात करते हैं कि एक्सटेंशन हमें पता कैसे चलता है कि कहाँ से कहाँ तक कैसे है। तो सबसे पहले आपको क्लास 9 की एनसीईआरटी का कल टारगेट दिया गया था चैप्टर 1 का। तो आपने देखा होगा यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ मेंशन है। 37 डिग्री 6 मिनट ये आपका इसका नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है जो कि है इद्राकोल और लद्दाख में सिचुएटेड है। और इसी तरह यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट इसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि मेन लैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है। बात करें अगर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की तो गुहार मोटी आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में सिचुएटेड है। उसी तरह आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो 97 डिग्री 25 मिनट किबुथु डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में आपका ईस्ट में सिचुएटेड है। अब इंडिया की पोजीशन में आपने देखा होगा यहाँ भी आपको नॉर्थ बताया गया, यहाँ भी आपको नॉर्थ बताया गया और यहाँ आपको ईस्ट बताया गया और यहाँ भी आपको ईस्ट बताया गया। वर्ल्ड में इंडिया की लोकेशन की बात करें तो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में सिचुएटेड कंट्री है। अब अगर इस बात को समझना हो तो वैसे समझे कि ये आपकी वर्ल्ड है। वर्ल्ड में ये वाली जो लाइन है ये आपकी 0 डिग्री इक्वेटर है जो कि वर्ल्ड को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, नॉर्थ और साउथ। अब ये जो आपकी लाइन है ये है आपकी ग्रीनविच मेरिडियन यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये आपकी लैटिट्यूड है और ये आपकी लॉन्गिट्यूड है। अब यहाँ पे ये वाली जो लाइन है वर्टिकल लाइन, ये आपके वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ये वाला आपका वेस्ट है और ये वाला आपका ईस्ट है। अगर हम इंडिया की पोजीशन की बात करें तो इंडिया करीब यहाँ सिचुएटेड है आपका, तो इसलिए इंडिया हमारा नॉर्थ और ईस्ट हेमिस्फेयर का पार्ट कहा जाता है। अब आइए देख लेते हैं कि इंडिया का एरिया कितना है। तो इंडिया का एरिया आपका 2.4% ऑफ वर्ल्ड है। ये डाटा जितना भी आपको दिया जा रहा है ये आपका एनसीईआरटी क्लास 9th में मेंशन है और आपको कल टारगेट भी दिया गया था कि आपको एनसीईआरटी क्लास 9 का पहला चैप्टर पढ़ना भी है। अब पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन इंडिया की 1.5 बिलियन है जो कि है सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। आइए और कुछ भी समझ लेते हैं इंडिया के बारे में। अब हम बात करें कि इंडिया से हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पास होती है जो कि है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये लैटिट्यूड जो है ये आपकी लगभग इंडिया को आधे में डिवाइड करती है, लगभग, ना कि एग्जैक्टली। लैटिट्यूड जो है आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 8 इंडियन स्टेट से होकर जाती है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसे आप मैप में भी देख सकते हैं। जैसे ये आपका गुजरात का एरिया है, इसके बाद आपका राजस्थान है, फिर यहाँ मध्य प्रदेश है, फिर यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे आपका झारखंड है, ये आपका वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे दो छोटे छोटे स्टेट त्रिपुरा और मिजोरम है। और बात करें आप इंडिया के लॉन्गिट्यूड की तो इंडिया ने एक स्टैंडर्ड टाइम के लिए लॉन्गिट्यूड डिसाइड कर रखी है जो कि है आपकी 82 डिग्री 5 मिनट या फिर आप कह सकते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट। ये इंडिया की स्टैंडर्ड लाइन है। इसे इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन कहते हैं जो कि इंडिया में टाइम डिसाइड करती है। टाइम के लिए हमने ये मान रखी है। ये इंडिया के 5 स्टेट से होकर जाती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब आइए इंडिया के बारे में हम बॉर्डर्स और कोस्ट लाइन डिस्कस कर लेते हैं। अब इंडिया के लैंड बॉर्डर की अगर बात की जाए, इंडिया का लैंड बॉर्डर आपका लगभग 15,200 किलोमीटर का है। ये एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी में मेंशन है, तो ये डाटा आपको याद रखना है।
अदरवाइज बात करें तो ये आपका 15,106.7 किलोमीटर है। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये आपका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो कि एलओसी से आपका डिवाइड हो रहा है, और ये आपका चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है, बेसिकली लद्दाख का रीजन है जो आपका हमारी बाउंड्री में नहीं आता। तो अगर हम बहुत कीनली ऑब्जर्व करें तो हमारा लैंड बॉर्डर जो है वो आपका एलओसी और एलएसी से ही तो लगता है, तो इसीलिए ये आपका रिड्यूस हो गया है। 200 किलोमीटर की जगह ये आपका 106.7 किलोमीटर है। अब अगर बात करें कि इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन कितनी है, कोस्ट लाइन कहने का मतलब यहाँ पे आपका जहां जहां से आपका सी लेवल आपका मैच करता है, ये पूरा आपका कोस्ट लाइन कितनी है। तो अब हमारे पास यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी है, तो इधर साइड हमारे पास लक्षद्वीप आइलैंड है। तो इंडिया की अगर बात करें, टोटल कोस्ट लाइन आपकी 7,516.6 किलोमीटर है। और अगर बात करें कि इंडिया की मेन लैंड जो कोस्ट लाइन है वो आपकी 6100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर है। और अगर आइलैंड की बात करें तो ये आपकी 1416.6 किलोमीटर है। आइए अब इंडिया के बॉर्डर्स को और डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो पहले हम आते हैं इंडिया की कोस्ट लाइन पे। इंडिया की कोस्ट लाइन आपकी 9 स्टेट्स प्लस 4 यूटी से होकर जाती है। तो आपको याद रखना है कि आपके कोस्टल स्टेट्स या यूटी कितने हैं, कोस्टल स्टेट्स प्लस यूटी जो है आपके 9 प्लस 4 है। 9 स्टेट्स कौन कौन से आपके, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। इसी तरह देख लेते हैं यूटी, तो आपकी दमन एंड दीव हो गई, पौंडीचेरी हो गई, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गए और लक्षद्वीप आइलैंड्स हो गए। अगर बात करें कि लार्जेस्ट कोस्टल लाइन किस किस स्टेट की है, तो आपकी गुजरात की है। स्मॉलेस्ट कोस्टल लाइन किस स्टेट की है, तो वो आपकी गोवा। अब कोस्टल स्टेट्स में आपके हर स्टेट या कुछ जगह के कोस्ट को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, तो वो नाम क्या है हम ये देख लेते हैं, नेम ऑफ वेरियस कोस्ट। अब बात करें गुजरात में आपका ये वाला क्या कहते हैं कोस्ट लाइन है, इसे ये कच्छ का रीजन है, इसीलिए इसे कच्छ कोस्ट कहा जाता है। नीचे वाला रीजन जो आपका है वो काठियावाड़ का है, इसलिए इसे काठियावाड़ कोस्ट कहा जाता है। मुंबई से लेके गोवा तक के कोस्ट को हम कोकन कोस्ट कहते हैं, मुंबई टू गोवा। और गोवा से आपके कोची तक के कोस्ट को, यानी गोवा से कोची तक के कोस्ट को आपका कहा जाता है मालाबार कोस्ट। इसी तरह अगर हम इधर की तरफ देखें ईस्टर्न साइड, तो आपके कोलकाता कोस्ट को उत्कल कोस्ट कहा जाता है, जबकि उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश के कोस्ट को नॉर्दर्न सरकास कहा जाता है। वहीं आपके आंध्र प्रदेश के लोअर पोर्शन से लेकर जो आपका पूरा तमिलनाडु का कोस्ट है वो सारा आपका कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट। अब बात करते हैं कि इंडिया की कोस्टल लाइन में हमारे राइट्स कहाँ तक है, या हम कहाँ तक का सी अच्छे से यूज कर सकते हैं फॉर आर टेरिटोरियल पर्पस। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इंडिया के सी जोन्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इंडिया के सी जोन्स को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। पहला है टेरिटोरियल सी जो कि आपका 12 नॉटिकल माइल तक होता है। दूसरा है कॉन्टिजियस सी जो कि आपका अगले 12 नॉटिकल माइल तक होता है, यानी अगर मेन लैंड से काउंट करें तो ये आपका 24 नॉटिकल माइल तक होता है। और बात करें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की, तो वो आपका होता है 200 नॉटिकल माइल। अब ये आपका इकोनॉमिकल जोन है तो नाम से भी अंडरस्टूड है कि यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी आपका राइट मिला हुआ है। एक नॉटिकल माइल क्या है, एक नॉटिकल माइल आपका 1.85 किलोमीटर है। अब इसे आप देख सकते हैं मैप में भी अच्छे से कि आपका जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ से जहां मैंने ब्लू लाइन बना रखी है, तो ब्लू लाइन वाला आपका है टेरिटोरियल जोन। रेड लाइन जो है वो आपकी डिनोट कर रही है कॉन्टेजियस जोन को, और जो आपकी पर्पल कलर की लाइन है ये वाली, वो डिनोट कर रही है आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को। अब आप कहेंगे कि अंडमान निकोबार तो रह गया, इसमें रह नहीं गया है। ये आपका अंडमान निकोबार की अलग क्या कहते हैं टेरिटोरियल लाइन होगी, अलग कॉन्टेजियस लाइन होगी और अलग आपकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होंगे। वो डिपेंड करता है कि इसका एरिया कितना है, एरिया के हिसाब से क्या कहते हैं डिसाइड की जाती है। और आपका ये भी देखा जाता है इसमें कि अगल बगल कोई कंट्री तो रही है, तो उसके हिसाब से भी ये डिसाइड किया। अब देखते हैं कि ये आपके इकोनॉमिक जोन्स कैसे हमने डिवाइड किए हैं, क्योंकि ये कौन करता है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक का जो कि आपको मैपिंग के साथ ही कवर करना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये आपका जो इकोनॉमिक जोन है ये आपके डिसाइड कौन करता है, ये आपके डिसाइड करता है यूएन क्लॉज। यूएन क्लॉज क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ सीज। यूनाइटेड नेशन
कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज। ओके, तो ये जो आपका है ये सी जोन डिसाइड करता है। अब टेरिटोरियल सी जो होता है वो हमारा 12 नॉटिकल माइल तक होता है, जिसमें हमारे पास एब्सोल्यूट राइट है। इसमें हमारे प्राइवेट क्रूज भी जाएंगे जिसमें लोग पार्टी करते हैं, और आपके क्या कहते हैं इसमें हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड्स भी रहते हैं, और इसमें बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, फिशिंग भी हो सकती है, इसमें आपके ये सारी चीजें हो सकती हैं, फिशिंग वगैरह हम आसानी से हमारे जो मछुआरे हैं वो कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे जोन यानी कॉन्टेजियस जोन में। कॉन्टेजियस जोन जो होता है वो आपका मेन लैंड से 24 नॉटिकल माइल तक होता है, और ये आपका टेरिटोरियल जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बीच में होता है। अब यहाँ पे हम करते क्या है, यहाँ पे हमारा ज्यूरिडिक्शन का राइट है। ज्यूरिडिक्शन का राइट यानी हम इसमें इमिग्रेशन, कोई बांग्लादेश से भाग के आ गया, अगर हमें कॉन्टेजियस सी में हमारे नेवी ऑफिसर्स को मिलेगा तो हम उसे उसके ऊपर कोई फैसला ले सकते हैं, उसको चार्ज कर सकते हैं। कस्टम का राइट है, कोई भी किसी भी मर्चेंट नेवी का कोई शिप यहाँ से निकल रहा है तो हम उससे टैक्स ले सकते हैं। कोई भी फिजिकल काम यानी कोई भी पैसे रिलेटेड कोई भी काम इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो उस पे हमारा पूरा पूरा जुरिडिक्शन है कि आप ये काम कॉन्टेजियस जोन में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है ये आपका 200 नॉटिकल माइल तक होता है। यहाँ पे हम एनर्जी का काम कर सकते हैं कि एनर्जी प्रोडक्शन का हम काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन का काम कर सकते हैं, और साथ साथ में नेचर को बचाने के लिए या कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की या सी से रिलेटेड जो भी हम लॉ हैं वो सारे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंडिया के लैंड बॉर्डर्स की। तो लैंड बॉर्डर में हमें नेबरिंग कंट्रीज देखनी है। इंडिया आपका ये सिचुएटेड है, इंडिया का नेबर है हमारा पहला प्यारा पाकिस्तान, फिर उसके बाद दूसरा है आपका यहाँ पे आपका अफगानिस्तान, देन चाइना, नेपाल, भूटान और आपका बांग्लादेश, और यहाँ पे आपका म्यांमार। तो हमारे पास लगभग क्या कहते हैं देखा जाए तो 7 लैंड नेबर्स हैं, और हमारे पास 9 आपके टोटल नेबर हैं, क्योंकि 2 हमारे वाटर वाले नेबर हैं। एक है आपका श्रीलंका और दूसरा है आपका मालदीव्स, जहाँ सब वेकेशन मनाने जाते हैं, भाई जिनके पास पैसा होता है वो जा। चलिए लैंड की बात करें, लैंड में हमारे पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश है। वाटर में हमारे पास श्रीलंका एंड मालदीव्स है। अब इन लैंड बॉर्डर्स में आपको ये देखना है कि इनमें हम कितना कितना क्या कहते हैं लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर करते हैं। तो अगर हम लैंड बॉर्डर की बात करें तो हमारा लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है हमारा बांग्लादेश के साथ। कैसे है देखिए, आप पूरा बांग्लादेश को हम कवर करके रखते हैं, चारों तरफ से हमने ही इसको कवर करके रख रखा है, बस ये छोटा सा बॉर्डर शेयर करता है आपका म्यांमार के साथ। तो इसका सारा बॉर्डर तो लगभग हम ही शेयर कर रहे हैं, इसलिए बांग्लादेश के साथ हम लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं। शॉर्टेस्ट बॉर्डर की बात करें तो हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं, वो भी हमारा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके में है। और सेकंड लार्जेस्ट बॉर्डर की बात करें तो हम चाइना के साथ शेयर करते हैं, पर डिस्प्यूट हमारे सबसे ज्यादा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर के होते हैं, चाइना के साथ भी आजकल हो रहे हैं। लेंथ की बात करें तो बांग्लादेश के साथ हमारा सबसे लंबा बॉर्डर है, तो वो है आपका 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर का है। चाइना के साथ हमारा बॉर्डर जो है वो 3488 किलोमीटर का है। पाकिस्तान के साथ जो हमारा लैंड बॉर्डर है वो हमारा 3323 किलोमीटर का है। और इसी तरह अगर हम आगे देखें तो हमारा लैंड बॉर्डर नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का। नेपाल के साथ स्टेट जो है बॉर्डर शेयर करते हैं वो है आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, और आपका साथ में यहाँ पे सिक्किम। म्यांमार के साथ बॉर्डर की बात करें तो वो हमारा 1043 किलोमीटर है। भूटान की बात करें तो भूटान के साथ हमारा बॉर्डर जो है ये आपका 699 किलोमीटर है। सबसे पीसफुल बॉर्डर हमारा क्या कहते हैं भूटान के साथ है। अफगानिस्तान की बात करें तो ये आपका सबसे कम है 106 किलोमीटर, जो कि आपका पीओके में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। अब अगर बात करें कि हमारी इंपॉर्टेंट लाइंस क्या है, जैसे अब बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। ठीक, आप कहेंगे एलओसी क्या है, तो एलओसी जो है वो आपकी कश्मीर के एरिया में, यानी अगर बात करें एलओसी की तो एलओसी आपकी केवल कश्मीर के एरिया में है। अब तो लद्दाख में काफी सारा हो गया है, काफी पोर्शन कवर रखा है लद्दाख का भी है। कश्मीर के एरिया में जो बॉर्डर हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ शेयर करते हैं वो एलओसी है। पूरा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर एलओसी नहीं है,
पूरा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर एलओसी नहीं है आपका। यहाँ पे आपका जो ये वाला एरिया है, सिर्फ ये एरिया जिसमें एलओसी है, बाकी जो है ये आपका यहाँ से यहाँ तक वो आपका रेड क्लिफ लाइन है। चाइना के साथ जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं वो आपका मैकमोहन लाइन है। बल्कि चाइना के साथ जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं वो आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये आपका अपर जोन है, ये आपका मिडिल जोन है, और फिर ये आपका यहाँ पे ईस्टर्न जोन है। अब इसी तरह बात करें कि एक जो रीजन है सर क्रीक रीजन जो है ये यहाँ पे पड़ता है गुजरात वाले एरिया में, जहाँ पे गुजरात और पाकिस्तान का बॉर्डर शेयर होता है। ये सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड एरिया है, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ज्यादा पाकिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री हम कुछ अलग क्लेम करते हैं, वो कुछ अलग क्लेम करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं आपके लैंड बॉर्डर मैनेजमेंट पे कि लैंड बॉर्डर हमारा मैनेज कैसे किया जाता है और कौन कौन करता है। तो हमारे लैंड बॉर्डर मैनेजमेंट में हमारा इंडो पाकिस्तान का बॉर्डर हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ आपकी मैनेज करती है। इंडो बांग्ला बॉर्डर जो है वो भी हमारा बीएसएफ मैनेज करती है। इंडो चाइना बॉर्डर जो है ये हमारा आईटीबी फोर्स जो है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, ये हमारा क्या कहते हैं आपका मैनेज करती है। इंडो नेपाल बॉर्डर की बात करें तो हमारा सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, ये आपका मैनेज करता है। इंडो भूटान बॉर्डर भी हमारा एसएसबी मैनेज करता है। और इंडो म्यांमार बॉर्डर जो है ये हमारा असम राइफल्स के अंडर आता है। आई होप आपको इंडिया की बेसिक मैपिंग सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।